इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कासगंज की। कासगंज जनपद की सहावर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार श्रीनाथ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतक महिला सर दर्द की दवा लेने अस्पताल पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन देने के कारण उसकी मौत हुई है। परिवार ने अस्पताल पर हंगामा किया और डॉक्टर और स्टाफ उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, कासगंज जिले के सीएमओ राजीव अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल वैध है या अवैध, इसकी जांच के लिए नोडल टीम प्रभारी उत्कर्ष यादव मौके पर भेजे जा रहे हैं। अगर अस्पताल अवैध पाया गया तो लापरवाही हुई है तो उसे सील कर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने जिले में निजी अस्पतालों में हो रही महिलाओं की मौत को लेकर विवादित बयान दिया और दोष परिवार पर मढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कई बार अस्पतालों में मरीज खुद कठिन हालात में लाए जाते हैं। जिले में 6 माह में प्रसव के दौरान 9 मौत के मामलों ने अस्पताल को सीज किया गया था, लेकिन मोटी रकम लेकर दोबारा खोला गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं। तो कासगंज का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां श्रीनाथ हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद से घर वालों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन का आरोप जो है परिवार वालों की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही वैधता की जांच के लिए टीम भी भेजी जा चुकी है। सीएमओ ने साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मुझे पेपर से जानकारी मिली है और मैंने जो डॉक्टर उत्कर्ष है, उनकी टीम को पूरा लगा दिया है और उस पर वो सीधी कार्रवाई करके उसको जैसा भी होगा, यदि अवैध होगा तो सील किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 दर्जन से ज़्यादा कहीं नहीं हुई मौतें, 2-3 छुटके फुटके होती रहती हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है अस्पतालों पे। मुझे पेपर से जानकारी मिली है और मैंने जो डॉक्टर उत्कर्ष है, उनकी टीम को पूरा लगा दिया है और उस पर वो सीधी कार्रवाई करके उसको जैसा भी होगा, यदि अवैध होगा तो सील किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई। हॉस्पिटल में महिला की मौत हुई है, जिसके बाद से परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन से लापरवाही को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है कासगंज के श्रीनाथ हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां एक महिला के अस्पताल में मौत हो गई है। गलत इंजेक्शन का आरोप जो है परिवार वालों की तरफ से लगाया गया है कि गलत इंजेक्शन की वजह से महिला की मौत हुई है, जिसके बाद से जमकर हंगामा किया गया परिवार वालों की तरफ से। अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीनाथ हॉस्पिटल की लापरवाही जो है वो सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। क्या है ये पूरा मामला? मैं बता दूं, एक महिला थी जो वहाँ इलाज के लिए पहुंची थी। उसके पति का कहना था कि इसके सिर में दर्द हो रहा था, तो हमने डॉक्टर को जब दिखाया, जबकि सबसे बड़ी चीज तो उसमें थी कि वो डॉक्टर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नहीं, उस डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद ही उस महिला की मौत हो गई। वहां से डॉक्टर का पूरा स्टाफ तत्काल भाग गया। तब पुलिस ने पहुंचकर उस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब इस बात की सीएमओ को बातचीत हुई हम लोगों की, तो सीएमओ का जो बयान था वो ही कहीं ना कहीं लापरवाही वाला बयान था, बेतुका बयान था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें यही नहीं मालूम हमारे जिले में कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। और दूसरी चीज, 6 महीने के अंदर 1 दर्जन के करीब मौतें हो चुकी है महिलाओं की प्रसव के दौरान। उन हॉस्पिटलों को बंद भी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको ओपन इन्हीं के यहाँ के लोग रुपए लेकर। अशोक, तो क्या इस मामले में जो परिवार वाले हैं उन्होंने कई एफआईआर दर्ज कराया डॉक्टर के खिलाफ, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है? हाँ, उन्होंने कई जगह कई एफआईआर भी हुई है, लेकिन सीएमओ ऑफिस में जो नोडल अधिकारी हैं जी, वही
उसमें हेरा फेरी करके पूरा, क्योंकि सीएमओ ने खुद बयान दिया है कि खुद परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जबरदस्ती करके इनसे इलाज कराया। क्या कोई परिवार 2 लाख छाप से इलाज कराएगा? तो सबसे बड़ी लापरवाही तो इन अधिकारियों की है, तो नोडल अधिकारी की है जी, क्योंकि वो हर जगह से सुबह से ही शाम तक उगाई के समय कोई धंधा नहीं करते, बस खाली रुपया उगाना और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। बिल्कुल अशोक, तो क्या अब प्रशासन की तरफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आपने बताया कि सीएमओ का बयान भी जो था वो भी बड़ा ही लापरवाही से भरा हुआ था, उनका भी विवादित ही बयान था। क्या उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा? हाँ, क्यों नहीं। जो तो डिप्टी सीएम जो है इस वक्त ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रदेश के अंदर इस तरह की जबकि दावे करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, लेकिन कासगंज जनपद की चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल अशोक, अब देखना ये होगा कि ब्रजेश पाठक के नजर में ये जब संज्ञान आता है तो उसके बाद वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर यह खबर सामने आई है, जिसमें लापरवाही बरतना 36 अफसरों को बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बैठक से नदारद रहे 33 एईआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें सभी बीएलओ कैंट विधानसभा क्षेत्र में तैनात है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर से जुड़े मुद्दे से ये पूरा मामला है, जिसमें 36 अफसरों की लापरवाही काफी महंगा पड़ा है। 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो 33 अधिकारी थे, एईआरओ अधिकारी थे, वो बैठक से नदारद थे, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर में एसआईआर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 36 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की कार्रवाई की जानी है। 3 बीएलओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बैठक से नदारद रहे 33 एईआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है, जिसमें 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है उनसे। इसके साथ ही जो 33 एईआरओ थे जो बैठक में नहीं पहुंचे थे, बैठक से नदारद थे, उनसे भी स्पष्टीकरण जो है वो प्रशासन की तरफ से मांगा गया है। तो लापरवाही बरतना 36 अफसरों को बड़ा महंगा पड़ा है। आपको बता दें एसआईआर को लेकर ये पूरा मुद्दा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो 36 अधिकारी हैं, उनके पीछे लापरवाही का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि जो मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध किया जाए, इसको लेकर के स्पेशल समरी रिवीजन चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि जिसमें जो लोग लापरवाही बरत रहे थे, तो बैठक में लगभग 36 अफसर ऐसे हैं जिनको महंगा पड़ा और 3 बीएलओ उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आपने बताया 3 बीएलओ के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है? देखिए, जाहिर तौर पर एक तरीके की ये सख्ती है कि एक बार उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा कि उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया। जिस तरीके से सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के आदेश थे कि अपनी काम को जिम्मेदारी से निभाया जाए, किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, क्योंकि एसआईआर को लागू करना और इस पर पूरी तरीके से काम करना, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। और ऐसे में अगर अनुशासन जो उन्हें दिया गया है, अगर उसकी अवहेलना करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई, ये एक बार उनको अल्टीमेटम जरूर है, आगे एक मौका दिया गया है। लेकिन इन जो बैठक से, इस पूरे मामले में जो बैठक से करीब 33 जो एईआरओ है वो नदारत रहते हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया कि आखिर उनका लापरवाही भैया रवैया क्यों रहा है। तो जिस तरीके से इसमें सरकार संवेदनशील है, क्योंकि आने वाले समय है, कानपुर एक महानगर है, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जिला है, और ऐसे में जब पंचायत चुनाव आने वाले और 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो किसी भी तरीके के मतदाता गड़बड़ी ना कर सके, कोई वोट ऐसा ना हो जो चोरी के नाम पर आरोप हो और किसी तरीके का बवाल हो। इसको लेकर के ये जो है एसआईआर लागू किया और इसे जमीन स्तर पर, धरातल पर गंभीरता से काम करने के निर्देश है। जी गौरव, क्या पहले से ही शिकायतें मिल रही थी इस एसआईआर को लेकर लापरवाही की?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में एसआईआर को जमीन पर उतार करके पूरी तरह से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी दरमियान जो शुरुआती दौर है और इसी में जो लापरवाही भरा रवैया जिन अधिकारियों का, बीएलओ का सामने आया है, तो उन पर सख्ती बरतना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि क्योंकि अगर ये लापरवाही लगातार जारी रही तो आने वाले समय में जो एसआईआर को पूरा करने का एक टाइम है, अगर उससे पहले नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये जो पंचायत चुनाव है या विधानसभा चुनाव है तो उनमें बड़ी समस्या आ सकती है। इसको लेकर के ये सख्ती की गई। जी बिल्कुल। जो 33 एईआरओ थे उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है कि वो क्यों बैठक से नदारद थे? देखिए, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उन्होंने स्पष्टीकरण उनका जो है स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है और वो किस तरीके का जवाब देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। गौरव, अगर बात की जाए जो ये लापरवाही हुई है उससे क्या एसआईआर इफेक्टेड हुआ है कुछ? चाहे कम एसआईआर में कमी देखी गई है या बढ़ोतरी देखी गई है, किसी नामों को हटाया गया है, इस तरह की कोई लापरवाही जो है वो देखने को मिली है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अन्य जो बीएलओ हैं वो लगातार ऐसे 35 लाख से अधिक घरों में जाकर गणना पत्र वितरित कर चुके हैं। करीब 12,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश की है, क्योंकि जितनी डुप्लीकेसी नजर आई है उनमें से 12,000 ऐसे नाम अब तक सामने आए जिनको हटाने की सिफारिश की गई, जिसमें मृत लोग हैं, स्थानांतरित लोग हैं। तो वो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो डुप्लीकेसी में आते हैं तो इनको हटाने के लिए सिफारिश भी की गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव शुक्ला इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें एसआईआर के मुद्दे को लेकर बड़ी कार्रवाई जो है कानपुर में देखने को मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बता दें मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को मोदी जी मिशन पुस्तक भेंट की है। राजभवन में हुई ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई एयर शो में विमान क्रैश हो चुका है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में पायलट सुरक्षित है, विमान क्षतिग्रस्त। दुबई एयर शो का रोमांच हादसे में बदल गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई एयर शो में विमान क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि पायलट जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है। दुबई एयर शो का रोमांच जो है वो हादसे में बदल गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। दुबई एयर शो के दौरान विमान जो है वो क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। एयर शो में पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुबई एयर शो में ये विमान क्रैश हो गया है। हालांकि जो पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है। बुरी तरह से ये विमान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। दुबई एयर शो का रोमांच जो है वो हादसे में बदल गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। दुबई एयर शो में विमान क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। एयर शो में पायलट जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि विमान जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दुबई एयर शो का ये पूरा रोमांच जो है वो हादसे में बदल गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। दुबई एयर शो का रोमांच हादसे में बदल गया। आपको बता दें तेजस जो फ्लाइट है वो क्रैश हुआ है। तो तेजस जेट जो है वो क्रैश हो चुका है। दुबई एयर शो था जिसमें ये विमान तेजस जेट जो है वो क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि जो पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि जो प्लेन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तेजस जेट बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में ये विमान जो है वो क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ।
आपको बता दें पायलट जो है अभी तक सुरक्षित बताया जा रहा है, हालांकि जो फ्लाइट है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना भयानक तरीके से ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ है। दुबई एयर शो का रोमांच जो है वो हादसे में बदल गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, दुबई एयर शो में विमान क्रैश हो चुका है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें उत्तराखंड से यह खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को सजाया संवारा जा रहा है और इन्हें नए रूप में लाने का निरंतर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला को लेकर सभी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। हर पहलू पर काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में 2 बार समीक्षा बैठकें की हैं ताकि कुंभ मेला भव्य और सुरक्षित रूप से आयोजित हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी विभाग और राज्य सरकार मिलकर इसे एक शानदार आयोजन बनाएंगे जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों और श्रद्धालुओं से भी सहयोग और अनुशासन का पालन करने का आग्रह किया है ताकि कुंभ का अनुभव सभी के लिए यादगार और सुरक्षित बने। आज अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहां पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर मां शारदा के तट पर पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। 27 में कुंभ को लेकर आपने भी मुझसे भी कहा है सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है? कुंभ को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी अवस्थापना की जितनी सुविधाएं बननी है, जितने काम होने हैं, उन सब पर काम हो रहा है। लगातार मैं भी 2 बार समीक्षा बैठकें अभी तक कर चुका हूँ। पूज्य संतगणों से भी हमने उनका मार्गदर्शन ले लिया है। सभी मिलकर हम लोग बड़ा भव्य और सुरक्षित कुंभ यहाँ पर आयोजित करेंगे। अनेक कार्यक्रमों के लिए अब रुक करते हैं अगली खबर की। सीतापुर में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से निपटने के लिए सीओ सिटी स्वयं सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने हाथों में डंडा लेकर लापरवाह वाहन चालकों को रोककर यातायात के नियमों का सख्ती से पाठ पढ़ाया। नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड पर दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में खड़े वाहनों को पुलिस टीम ने हटवाया, क्योंकि इनकी वजह से आए दिन भीषण जाम की स्थिति बनती है। सीओ सिटी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके इस कदम से लोगों में जागरूकता बढ़ी और मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शहरी पश्चिमी यूनिटी मार्च निकाली है। ये पदयात्रा करबला चौराहे से शुरू होकर राजरूपपुर तक पहुंची है। इस पदयात्रा में फूलपुर से बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल और बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता भी शामिल हुए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।